बेला नामक एक गांव में रोशन नाम के एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा था और जॉब का फार्म भर के घर घर घूम के सब्जी बेचने का काम करता था। फिर एक दिन अचानक से टमाटर का रेट बढ़ गया। फिर एक दिन एक व्यापारी टमाटर खरीदने के लिए किसानों के पास आया और बोला, देखिए, इस बार आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। आप लोगों का सारा टमाटर हम थोक में खरीद लेंगे 30 रुपया किलो। नहीं भाई साहब, बाजार में टमाटर का रेट 100 रुपया किलो चल रहा है और आप हमसे 30 रुपया किलो मांग रहे हैं। हम लोग आपको टमाटर नहीं दे पाएंगे। क्या रे, आजकल तुम लोगों का जुबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अब मैं भी देखता हूँ बिना मुझे टमाटर दिए तुम कैसे बेचते हो। आखिर में टमाटर लेकर तुम मेरे ही पास आओगे। इतना ही कहकर वहां से व्यापारी चला गया। फिर व्यापारी को जाने के बाद रोशन वहां पर आया और बोला, भैया, मैंने अभी व्यापारी का बात सुना। मुझे एक मौका दीजिए। मैं घर घर घूमकर सारा टमाटर बेचकर आप लोगों को पैसा लाकर दे दूंगा। रोशन, तुम आजकल ही सब्जियां बेच रहे हो। अभी तुम्हारा खून गर्म है, लेकिन तुम्हें औरतों के सौदाबाजी के बारे में पता नहीं है। उन लोगों को चालाकी देकर तुम सब्जियां बेचने से पहले ही भाग जाओगे। उतना ही नहीं, घर घर के औरतें भी बहुत चालाक हो गई है। आधा केजी बोलकर 1 केजी टमाटर ले लेती है और पैसा भी कम देती है। इससे अच्छा है तुम छोड़ दो, हम व्यापारी से ही बात कर लेंगे। शायद वह थोड़ा टमाटर का रेट बढ़ा दे। भैया, तोल भाव करना मुश्किल है तो मेरे पास एक आइडिया है। हम घर से ही टमाटर पैक करके ले जाएंगे और 1 किलो का अलग प्लास्टिक रहेगा और आधा किलो का अलग प्लास्टिक रहेगा। हाँ रोशन, ठीक है, हम लोग इसी तरह करेंगे। तुम्हारा आइडिया अच्छा है और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। फिर अगले दिन सभी लोग प्लास्टिक में टमाटर पैक कर दिए। फिर रोशन अपने ठेले में टमाटर लेकर गली गली बेचने चला गया। फिर बेचने लगा, तभी व्यापारी देखा और बोला, क्या रे, हमें जो बेचना था वे माल तुम खुद ही बेच रहे हो, तो तुम्हें क्या लगा कि हम चुप रहेंगे? अभी तुम्हारा ठेला सब लोगों के सामने कैसे तोड़ता हूँ, बस तू देखता जा। फिर व्यापारी ठेला तोड़ने जैसे ही आ रहा था, फिर वहाँ के आदमी उस व्यापारी को बहुत मारे। फिर व्यापारी वहाँ से अपना जान बचाकर भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। बहुत पहले की बात है। एक दिन एक कौवा बहुत भूखा था। वो कौवा इधर उधर भोजन की तलाश में निकल गया, तब भी उसे कुछ नहीं मिला। फिर कौवा थक हार कर एक पेड़ पर बैठ गया, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ थी और उस पेड़ के नीचे एक किसान आया और उस पेड़ के नीचे भोजन करने लगा। फिर कौवा उसके पास आया और किसान को कहा, भाई, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत कस के भूख लगी है। फिर किसान ने अपने खाने से एक रोटी कौवा को दे दिया। शुक्रिया मेरे भाई, मुझे कुछ रोटी देने के लिए। मुझे बहुत कसकर भूख लगी थी। उतना ही बोलकर कौवा वहां से रोटी लेकर उड़ गया और कुछ समय उड़ने के बाद एक पेड़ पर बैठ गया और वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी और लोमड़ी ने कौवे के मुंह में रोटी देखा तो उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। तो लोमड़ी ने उस कौवे से रोटी छीनने का उपाय बनाया। लोमड़ी कौवे की ओर देखा और बोला, कौवे भाई, तुम कितने अच्छे और खूबसूरत हो। मैं एक भोली भाली लोमड़ी हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि तुम बहुत अच्छी और मधुर आवाज में बोलती हो। कौवा ने यह बात सुनकर सोच में पड़ गया और सोचने लगा, आज तक मेरी कोई आवाज की तारीफ नहीं किया है। लेकिन वहाँ पे कौवा चुप रहा और लोमड़ी बोली, क्या भाई, तुम मेरे लिए एक मधुर आवाज में गाना भी नहीं गा सकते? मुझे सुनना है। लेकिन अभी तक
कौवा चुप था। फिर लोमड़ी बोली, क्या तुम अपने भाई के लिए एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? मुझे गाना ही तो सुनना था। फिर कौवा उसके बातों में आ गया और वो कौवा गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो उसके मुंह से रोटी छूट गई और उस लोमड़ी ने झट से अपने मुंह में डाल लिया और वह लोमड़ी रोटी को खाने लगा और वहां से भाग गया और कौवा उदास हो गया और वह भी कौवा चला गया।